हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज हम कराएंगे आपको क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 3.1 तक करा दिए हैं। ये झारखंड JCRT का किताब है, क्लास 8 मैथ्स का। हम क्वेश्चन नंबर 2 करा दिए हैं, आज हम 3 से कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलते हैं, प्रत्येक के लिए वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे निम्नलिखित संख्याओं को भाग देने पर भागफल एक पूर्ण घन प्राप्त हो जाएगा। इससे पहले वाले किए थे, प्रत्येक के लिए वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे निम्नलिखित संख्याओं को गुणा करने पर पूर्ण घन प्राप्त होगा, और इससे भाग देने के लिए बोला है। ठीक है, देखिए क्या बोलते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, ये 128 आपको हम इसके पहले वाले लेसन में एक्सरसाइज 2 में करा दिए थे अभाज्य गुणनखंड विधि। तो ये अभाज्य गुणनखंड से आप इसको सॉल्व करिएगा। 128 को पहले 2 से भाग दीजिएगा, 64 आएगा। फिर 2 से भाग दीजिएगा, 32 आएगा। फिर 2 से भाग दीजिए, 16 आएगा। 2 से 18 आएगा। फिर 4 आएगा। फिर 2 आएगा। फिर 1 आएगा। जब तक 1 ना आए तब तक आपको भाग देते जाना है। अब क्या बोलते हैं, अब हम ये देखे हैं कितने 2 आया, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 करके देख लिया, इक्वल टू 128। ठीक है, अब 120 के को अभाज्य गुणनखंड में 2 का त्रिक नहीं बन रहा है। ये तो त्रिक बन रहा है 3, ये 3 है, लेकिन इसका नहीं बन रहा है। तो 2 का त्रिक नहीं बन रहा है, अतः 128 को अगर 2 से भाग देने से ये प्राप्त भागफल एक पूर्ण घन बन जाएगा। हम गुणा में क्या कर रहे थे, इसके जो त्रिक नहीं बन रहा था और 2 से गुणा कर दे रहे थे। ये इसको अगर गुणा करने से बोला था तो ये और 2 इंटू 2 इंटू 2 हो जाता, माने एक तो 2 है ही और 2 2 गुणा करने से इसको पूर्ण घन प्राप्त हो जाता है। लेकिन इसको बोला है भाग देने से, बस ये 2 हमको भाग देने से पूर्ण घन प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, आप ऐसे देख लीजिए। 128 को आप 2 से भाग दीजिए, 128 को 2 से आप भाग दे दीजिए। 2 6 जा 12, फिर 8 आया, 2 4 जा 8। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा। तो 2 से हम भाग देने से ये 64 हो जाएगा। आप इसको 2 से देखिए, 2 2 16 जा 32, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो कितना 2 बन रहा है, 1 2 3 4 5 6। तो 6 2 बन जाएगा, तो इस त्रिक बन जाएगा, तो वो पूर्ण घन प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, आप देखिए 192 को इसको भी ऐसे ही भाग करके देखिए। 2 से भाग दिया 96 आया, फिर 2 से भाग दीजिए 48 आया, फिर 24 आया, फिर 2 से भाग दिया तो 12 आया, फिर 2 से भाग दिया तो 6 आया, फिर 2 से भाग दिया तो 3 आया, 3 से 1 ये कट जाएगा। तो इसको कितना भाग देने से आएगा, इसको 3, एक 3 तो है, तो इसको खाली 3 भाग देने से ही इसको ये पूर्ण घन प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, आप इसको कैसे, जन 192 को अगर आप 3 से भाग दे देंगे तो कितना आएगा, ठीक 64 आ जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 7803 किया, ये 2603 से भाग दिया। ये हम आपको पहले वीडियो में बताए थे, जे आपको कैसे चेक करना है ये 3 से भागा जाएगा या नहीं। माने ये चारों संख्या जो दिया है उसको अगर हम जोड़ देंगे, 7 + 8 + 0 + 3 कर देंगे, अगर ये
3 से भाग हो जाएगा तो ये संख्या भी 3 से भाग हो जाएगा। 7 8 15 3 18, 18 3 से जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये 3 से भाग दिया तो हमको क्या आया, 3 से भाग देने से 2601 आया, फिर 3 से भाग दिया 867 आया, फिर 3 से भाग दिया 289 आया, फिर 17 तक हमें सोचना पड़ा क्योंकि ये 3 से नहीं जा रहा है। 2 + 8 + 9, 2 + 8 + 9, ये 3 से नहीं जाएगा। 19 आ रहा है, ये नहीं जाएगा। फिर 3 से नहीं जाएगा, 4 से भी नहीं जाएगा क्योंकि ये इवन नंबर पे नहीं है। फिर 5 से भी नहीं जाएगा, इकाई में 5 नहीं है। 6 भी नहीं जाएगा। 7 से तो जाएगा, 7 7 या 41 9 आएगा, लेकिन ये पूरा तो नहीं हो रहा है। फिर 17 हम सोचेंगे तो 17 17 जा 289 आ गया। तो हमको कितना ना, इसका त्रिक नहीं बन रहा है। 3 × 3 × 3 × 17 × 17 × 17, अगर हम इसके 17 से भाग दे देंगे तो जो संख्या हमें प्राप्त हो जाएगा वो अभाज्य गुणन, तो वो पूर्ण घन हो जाएगा। ये देखिए, ये हम आपको लिखा दिया है, जैसे ऐसे करके आप सब में लिखिएगा। ये 128 की जगह इधर 192 लिखिएगा, यहाँ 7830 लिखिएगा। ये जैसे लिखा है ऐसे लिखिएगा। ये लिखने का ये तरीका होता है, ठीक है। 128 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का त्रिक नहीं बन रहा है। इसमें जितना का त्रिक नहीं बनेगा, इसमें 3 का त्रिक नहीं बन रहा है, इसलिए 3 भाग देने से ही इसका पूर्ण घन प्राप्त हो जाएगा। ये 2 से भाग देने से ये भागफल एक पूर्ण घन प्राप्त हो जाएगा। इसमें भी इसका लिखिएगा, ये 3 का त्रिक नहीं बन रहा है तो ये 3 भाग देने से ही ये पूर्ण घन प्राप्त हो जाएगा। फिर इसको भी ऐसे लिखिएगा, जो 17 से भाग देने से ही इसको हमको पूर्ण घन प्राप्त हो जाएगा। फिर 24300 इसको किया है, फोर्थ वाला, इसको वही 3 से पहले भाग करके देखिए। ये 4 + 3 + 2 9 होगा, तो 9 तो 3 से डिविजिबल है, तो ये 3 से कर लिया। 381 243, 3 × 81 = 243। फिर 3 से गया, फिर इसको 3 से 8100 को 3 से भाग दिया तो 2700 आया। फिर 3 से भाग दिया 900 आया। फिर 3 से भाग दिया तो 300 आया। फिर 3 से भाग दिया तो 100 आया। फिर 2 से भाग दिया तो 50 आया। फिर 5 से भाग दिया तो 25 आया। फिर 5 से भाग दिया तो 5 आया। फिर 1 आया, ठीक। तो इसमें ये देखिए, ये लिख दिया है, इतना 3 आया, इतना ये 3 × 2 × 5 = 30। इसका ट्रिक ये नहीं बन रहा है, इसीलिए ये 30 से अगर आप भाग दे दोगे तो ये पूर्ण घन प्राप्त हो जाएगा, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। यदि किसी संख्या को 5 से गुणा करने पर, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। यदि किसी संख्या के 5 से गुणा करने पर, एक संख्या को 5 से गुणा करने पर उसका घन कितना गुना हो जाएगा। यदि किसी संख्या के 5 से गुणा करने पर उसका घन कितना हो जाएगा, 5 माने 125 गुना हो जाएगा, 125 गुना हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। प्लास्टिसिन का एक घनाभ जिसकी भुजाएं 5 सेंटीमीटर × 2 सेंटीमीटर × 5 सेंटीमीटर है, एक घन बनाने के लिए ऐसे कितने घनाभों की आवश्यकता होगी। घनाभ का आयतन आपको इतना मिल गया है, 5 × 2 × 5 सेंटीमीटर। अब इसको घन, पूर्ण घन के लिए हमें एक 5 और 2 2 पूरा त्रिक बनाने के लिए हमें एक 5 का ज़रूरत है और 2 2 का ज़रूरत है। तो 5 × 2 × 2 = 20 की आवश्यकता होगी, ठीक है। आप क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। निम्नलिखित प्रतिरूप के देखिए, ये प्रतिरूप है। क्वेश्चन हमारा दिया है 1 q = 1,
1 क्यू प्लस 2 क्यू इक्वल टू 1 + 2 का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर है 2 है। 1 क्यू प्लस 2 क्यू प्लस 3 क्यू इक्वल टू 1 + 2 + 3 का होल स्क्वायर। तो ऐसे ही 1 क्यू प्लस 2 क्यू अप टू 10 तक दिया है। तो ये क्या हो जाएगा, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 का स्क्वायर। तो ये सब जोड़ करके 1 से लेकर के 10 तक जोड़ने से हमें 55 प्राप्त होगा। 1 + 2 = 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, 10 + 5 15, 15 + 6 21, 21 + 7 28। ऐसे करते करते हमें 10 तक 55 तक हमको मिलेगा। तो 55 इक्वल टू 3025 होता है। अब 55 को 55 से मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, 55 × 55, ठीक है। और फिर क्या है, निम्नलिखित घन में से कौन सम है या विषम है। सम संख्या का घन सम होता है, विषम संख्या का घन विषम होता है। 10648 है फर्स्ट में, 10648 ये सम संख्या होगा। और ये 44665 इसका घन भी सम होगा। और 9261 इसका घन विषम होगा और इसका घन भी विषम होगा। विषम संख्याओं का घन विषम होता है, सम संख्या का घन सम होता है। ठीक, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़ बेटा।